हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं इंटरनेट की क्लासेस के। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए खास होने वाला है। इंटरनेट से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगा। आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो आपको इंटरनेट पे आपको है ना क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके पहले मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बिहार बेल्ट्रॉन का पूरा है ना इस चैनल पे कवर किया हूँ। जरूर प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। 60 से 70 घंटा से है ना ऊपर का कंटेंट बनाया हुआ है और डिटेल से बनाया स्टूडेंट, है ना, पूरे यूट्यूब में खंगाल के मैं बनाया हूँ। आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता, बस शर्ते आपको ढंग से पढ़ना होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इंटरनेट का क्लास नंबर 4 है आज मेरा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उसको लेकर मैं आपको आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए, यहां पे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ ठीक है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीजें स्टूडेंट, है ना, इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीजें, जैसे पूछा जाता है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या स्टूडेंट, है ना। इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे पहला नंबर पे आपके पास पीसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, तो सब कोई जानते हैं। दूसरा नंबर पे आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। समझ रहे हैं ना, इंटरनेट है ना, बोल सकते हैं इंटरनेट सर्विस दाता बोल सकते हैं, जो सर्विस देता है। तो कौन देता है? जैसे वोडाफोन, आइडिया, जो भी है, वीआई, एयरटेल, जियो, जो भी है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन जो सर्विस देता है, जैसे हम अभी जियो का सर्विस यूज कर रहे हैं, है ना, जियो का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। एक ब्राउजर होना चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए? एक के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, आईएसपी होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए, है ना, चाहे क्रोम हो, मोजिला हो या एनी ऑफ द ब्राउजर। सर्च इंजन होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? उसके बाद स्टूडेंट सर्च इंजन के बाद आपको एक मोडेम होना चाहिए और एक कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए स्टूडेंट। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं इसको डिटेल से क्या क्या है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर हमको पता है पीसी। पीसी का मतलब सारे स्टूडेंट लोग जानते होंगे। पीसी का मतलब क्या होता है? तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। पीसी को हर कोई जानते हैं, इसको पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आपके पास घर में कंप्यूटर है, पीसी है या सिस्टम बोल सकते हैं, तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला तो पीसी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए स्टूडेंट? आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट, है ना, कंप्यूटर में शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब है ना, जैसे जियो हो गया, है ना, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, और भी अन्य जो इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करती है। चलो इसको हम हिंदी में एग्जाम्पल में लिख देते हैं। वह कंपनी, ठीक है, जो इंटरनेट सर्विस हम तक पहुंचाती है ना, पहुंचाती है। क्या समझ में आया स्टूडेंट? वह कंपनी जो हम तक पहुंचाती है। तो कौन पहुंचाती है हम तक इंटरनेट? तो जियो, एयरटेल,
है ना, VI एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूछा जाता है बहुत सारा, ठीक है, आपको बहुत, सॉरी इसको एयरटेल करना था, एयरटेल, जियो, VI, ठीक है, और भी जो भी है स्टूडेंट वो लिख दीजिएगा। तो वैसा कंपनी जो इंटरनेट का सर्विस हम तक पहुंचाती है उसी को हम ISP बोलेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ पे। इसके में किस प्रकार, पहला तो फुल फॉर्म कहा जा सकता है, बल ISP क्या होता है या ISP किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, है ना, उस तरीके से आपको बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट है यहाँ पे वेब ब्राउजर क्या होता है। चलते हैं यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, और इसमें भी तो PYQ देखकर मैं बताया हूँ कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन। ब्राउजर क्या होता है, देखो ब्राउजर ऐसे तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है ना उनका हालत खराब हो जाता है। ब्राउजर क्या होता है, ठीक है ना, वेब पेज को सर्च करने के लिए, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, वेब पेज को, है ना, सर्च करने के लिए, ठीक है, क्या समझ में आया स्टूडेंट, वेब पेज को सर्च करने के लिए, है ना, जो सॉफ्टवेयर है ना इस्तेमाल होता है, इट मीन्स यूज होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्राउजर बोलेंगे। क्या आप समझ में आया कि वेब पेज मतलब, है ना, इंटरनेट के पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेब पेज, ब्राउजर बोलेंगे। सबसे पहले समझो यहाँ पे, अगर हमको सर्च करना है भगत सिंह के बारे में, या सर्च करना है मान लो कि बिहार बेल्ट्रॉन, तो बिहार बेल्ट्रॉन कहाँ सर्च करिएगा, कोई पहले वेब ब्राउजर को खोलिएगा, उसके बाद सर्च इंजन को खोलिएगा, उसके बाद सर्च करिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मतलब ब्राउजर एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। ब्राउजर क्या, सॉफ्टवेयर जो क्या फैसिलिटी प्रदान करती है किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी सर्च आपका इंजन होना चाहिए। बात समझिए, एग्जाम्पल के रूप में पहले लिख लो, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना पे। जैसे गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, मोजिला हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। तीसरा नंबर पे हो जाएगा स्टूडेंट ओपेरा मिनी, ठीक है। ये सब क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। एवॉन्ट स्टूडेंट बहुत पुराना ब्राउजर है, एवॉन्ट, ठीक है ना, ठीक है। नेट एस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउजर ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विवाल्दी भी एक ब्राउजर है स्टूडेंट। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इधर लिख देता हूँ 6 नंबर पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, EXPLORER, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सफारी भी है स्टूडेंट, सफारी एक ब्राउजर है। इतना कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है। और है UC ब्राउजर है ना। इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कंट्रोल, है ना, फुल फॉर्म नहीं पूछा। तो समझ में आ गया, ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं, वेब पेज को सर्च करने के लिए। वेब पेज कहाँ सर्च करते हैं स्टूडेंट, कोई भी मान लो वेब पेज का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई आर्टिकल है, कोई कहाँ सर्च करते हैं, पहले क्रोम खोलते हैं उसके बाद वहाँ सर्च करते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 गो दे देगा, बताइए वेब ब्राउजर कौन नहीं है। बस समझ में आ रहा ना, जैसे यहाँ पे बोल देगा कि वेब ब्राउजर कौन नहीं है या वेब ब्राउजर कौन है, तो आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी देखिए, आप लोग कंफ्यूज खुद कर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा एक और। सर्च इंजन क्या होता है, अगर कोई पूछेगा कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर है, तो आप क्या बताइएगा। तो सबसे पहले समझिए, एक एग्जांपल के मदद से समझिए। अगर मान लीजिए आपके घर, पूरा घर है, मतलब बिल्डिंग है,
और बिल्डिंग है और एक कमरा है, दोनों में अंतर है कि नहीं। पहले आप मकान में जाएंगे तब आप अपना कमरा में जाएंगे, बस समझ में आ रहा है कि नहीं पे। तो उसी तरीके से सबसे पहले आप ब्राउजर खोलेंगे, उसके बाद सर्च इंजन को खोलेंगे, जो जी लिखा हुआ रहता है, देखते हैं ना ऐसे करके जी लिखा हुआ रहता है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है जी, जो भी बस समझ में आ रहा। तो सर्च इंजन क्या है इसको समझते हैं स्टूडेंट। यह एक वेबसाइट होती है, सीधा सीधे समझ होता है, यह एक क्या है, वेबसाइट होती है, वेबसाइट होती है, समझ में आया स्टूडेंट। यह क्या है, एक वेबसाइट होता है, सर्च इंजन क्या है, एक वेबसाइट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, यहाँ पे गूगल, ध्यान दीजिएगा, गूगल और गूगल क्रोम अलग है। गूगल जो जी रहता है ना, जैसे हम खोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे अभी हम वेब ब्राउज़र खोले हुए, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए आप इसमें क्लिक किए, ए भाई देखो ये एक वेब ब्राउज़र खुला। अब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ना, या ये भी यहाँ सर्च करेंगे तब भी खुलेगा, लेकिन यहाँ पे ये है ना, देखो यहाँ पे खुला हुआ है ना जी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सर्च इंजन मतलब ब्राउज़र में ही सर्च इंजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या खुलेगा, पूरा सर्च इंजन खुल जाएगा और इसमें जाकर हम सर्च कर सकते हैं, या यहाँ भी सर्च करेंगे तो ये भी देखो यहाँ पे खुला हुआ, ठीक है ना, जी बना हुआ लोगो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, गूगल हो गया यहाँ पे। और क्या क्या होता है सर्च इंजन, याहू हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, बिंग है, ठीक है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग, ठीक है ना, इंडेक्स है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, ये रसिया का स्टूडेंट, ठीक है, रसिया में यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे बाइडू है, BIAD, बाइडू है स्टूडेंट, यहाँ पे बाइडू क्या का है, चीन का, नाम से ही पता चल रहा है बाइडू, ठीक है। चाचा.com है, चाचा, चाची मत लिख दीजिएगा बच्चा, चाचा.com, ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है, चाची मत लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, AOL.com है, क्या है स्टूडेंट, AOL.com है, ask.com है, ask.com, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। डक है ना, DUCK, डक है ना, डक गो नाम का एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, डक गो, ठीक है ना, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। और यहाँ पे नेवर, नेवर भी एक सर्च इंजन है, एक्साइड भी सर्च इंजन है, EXCIT, ये सारे क्या है, एक सर्च इंजन है स्टूडेंट। और इसमें से बताइए, ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या आएगा कि उसमें से 4 चीज़ें दिया रहेगा, ऐसा लिखा होगा, बताइए इसमें से कौन सा सर्च इंजन है ना नहीं है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा गूगल रहेगा, गूगल रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए कि याहू रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, मान लेते हैं ask.com रहेगा, ask.com, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा मान लीजिए सफारी रहेगा, ठीक। तो इसमें से बताइए कौन सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन कौन नहीं है, तो ये तो सर्च इंजन है, देखो यहाँ पे मैंने बताया, याहू भी एक सर्च इंजन है, मैंने बताया, ask.com, ये सफारी क्या है, सर्च इंजन नहीं है, एक क्या है, ब्राउजर है। तो इसमें कंफ्यूज ऐसे करते हैं बच्चे लोग, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझना है। सर्च इंजन एक वेबसाइट होता है और ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मोडेम क्या होता है ना, तीसरा यहाँ पे मोडेम क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट। मोडेम क्या होता है इसको समझते हैं यहाँ पे। मोडेम का फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लेते हैं। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म भी बहुत आता है स्टूडेंट, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो मॉड्यूलर का है ना, मोडेम का काम क्या होता है। जैसे एक कंप्यूटर जो है उस दूसरे कंप्यूटर में हम कोई डेटा को क्या करते हैं, भेजते हैं, कोई भी चीज़ें भेजते हैं।
ए कंप्यूटर से हमने डेटा को बी कंप्यूटर में भेजा, तो ये जो डेटा जाता है वह सिग्नल के रूप में जाएगा। यहाँ पे सिग्नल, डेटा तो डायरेक्ट जाता नहीं है, सिग्नल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, ये जो कंप्यूटर समझता है, क्या समझता है आपको पता है ना, 0 और 1 समझता है। क्या समझता है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 समझता है और 1 समझता है। इसको हम बोल सकते हैं ये एक डिजिटल फॉर्म समझता है। कौन सा फॉर्म समझता है स्टूडेंट, डिजिटल फॉर्म समझता है, डिजिटल फॉर्म की फॉर्म डिजिटल फॉर्म में समझता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझता है, ठीक है ना, समझिएगा, ये डिजिटल फॉर्म में समझता है स्टूडेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे फॉर्म में, दूसरे में कंप्यूटर में जब भेजते हैं तो कोई भी चीज़ डिजिटली भेजा नहीं जाता, बात समझ में आ रहा ना। तो उसको क्या करता है, ये आपका है ना मॉड्यूलेटर, इसको यहाँ समझिएगा, मॉड्यूलेटर का क्या रोल प्ले होता है, ठीक है, मॉड्यूलेटर, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलेटर का क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को क्या करता है ना, एनालॉग, जैसे ये देखो यहाँ पे ये डिजिटल है, डिजिटल डेटा है, इसको भेजेगा कहाँ पे, इस पे, लेकिन डिजिटल को एनालॉग में है ना यहाँ पे भेजेगा, तो ये एनालॉग जब आएगा तो यहाँ पे बोलेगा एनालॉग क्या होता है, फिर ये कंप्यूटर एनालॉग नहीं ले पाएगा, बात समझ में आ रहा है अपना, ठीक है ना। तो एनालॉग को फिर क्या करता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए फिर डी मॉड्यूलेटर का काम होता है। किसका काम होता है, डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही से दिखे, ठीक है। इसका ये काम होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, थोड़ा सा बर कर लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर लिख रहे हैं, एनालॉग अलग चीज़ हो गया, एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, ठीक है। क्या करता है स्टूडेंट यहाँ पे, सबसे पहले समझिए यहाँ पे, ये अगर हम इसको मैसेज को या कुछ भी डेटा को भेजते हैं तो क्या करता है, कंप्यूटर जो समझता है यहाँ पे डिजिटल फॉर्म समझता है, और डिजिटल में भेजा नहीं जाता, वह सिग्नल भेजा जाता है। तो यहाँ पे सिग्नल जो जाएगा यहाँ पे समझिएगा तो एनालॉग फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कौन बदलता है, यहाँ पे मॉड्यूलेटर बदलता है। फिर ये मॉड्यूलेटर, ये आपको ये बी समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या है एनालॉग, तो फिर एनालॉग को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम कौन करता है ना, ये डी मॉड्यूलेटर। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा पूछ दिया कि मॉड्यूलेटर या डिजिटल सिग्नल किसका पार्ट है या किसका पार्ट नहीं है, बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे पूछ सकता है यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाले है ना कौन होते हैं, तो यहाँ पे क्या मॉड्यूलेटर होते हैं। और एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो डी मॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो ये सब आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, ठीक है ना, छोटा छोटा चीज़ें जो है इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे कम्युनिकेशन। क्या स्टूडेंट यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडियम, ऐसे इसमें तो एक वीडियो बनेगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन यहाँ मीडियम क्या है, एक तरह किसके जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो केबल, यहाँ पे लिख लो केबल हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, वायर के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वायरलेस, ठीक है, ठीक है।
तो ये स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये चीज़ें को आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। 6 चीज़ें मैंने जो बताया यहाँ पे कि कंप्यूटर से जुड़ने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होता है। क्या क्या ज़रूरी मैंने बताया यहाँ पे कि पीसी होता है, आईएसपी होता है स्टूडेंट, ब्राउज़र होता है, सर्च इंजन होता है, ठीक है, उसके बाद मॉडेम होता है और कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको अगर है ना वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लासेस अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक करिए और प्लीज़ कम से कम कुछ दोस्तों को शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बने और आप लोग के लिए हमेशा एकदम इजी माध्यम से, हिंदी माध्यम से आपको डिटेल से समझाने का कोशिश करूं ताकि एग्ज़ाम में आपका कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन थोड़ा सा एवं ही करना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम में कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि आपको देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूं कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा कभी भी बनेगा, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आपका जैसे पहले तो आपको हिंदी टाइपिंग पे मेरिट बनेगा, मान लीजिए मेरा भी 35 का स्पीड है और आपका भी 35 का स्पीड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊपर किसका मेरिट लेगा, अगर मेरा सीबीटी में ज़्यादा है और है ना तो मेरा ऊपर आ जाएगा, मेरा भी मतलब देखो दोनों का सीबीटी मतलब अगर हिंदी टाइपिंग मिल गया तो जिसका सीबीटी में ज़्यादा उसका फिर रिजल्ट टॉप में रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से पिछली बार लिया गया था, इस बार भी इस प्रकार ही लिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।